नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, हरेला है हमारा परंपरागत त्योहार। सीएम ने निदेशालय की पहली ई फाइल का बटन दबाकर किया शुभारंभ। सचिवालय के बाद अब राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई ऑफिस के रूप में कर दिया गया परिवर्तित। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। यूपी के विधायक अमन मणि को लॉकडाउन के दर्शन के लिए स्पेशल पास जारी करने पर 30 जुलाई तक मांगा जवाब। 224 पेड़ों को काटने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई। रुद्रपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले 5 शिक्षकों पर गिरी गाज। जांच के बाद शिक्षा विभाग ने की बर्खास्तगी कार्रवाई। उत्तराखंड के देहरादून में मकान ढहने से हुआ दर्दनाक हादसा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी शुरुआत करती हैं बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी के पास चाड़ाधार में बद्रीनाथ धाम दर्शन करके आने वाले यात्री वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। चमोली में पहाड़ी से पैदल आवाजाही कर रहे हैं लोग। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी मार्ग बंद हो गया है। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए यात्री वाहनों के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन लंबी कतारें लगी हुई तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। जो भी यात्री हैं वो पहाड़ों के जरिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन रास्ते को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाइयों बहनों नमस्कार। आगामी 16 जुलाई हरेला पर्व है। हरेला पर्व की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हरेला ये हमारा परंपरागत त्यौहार है, जिसमें हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं और पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है वो एक साथ हम सबको देखने को मिलता है और हम सब लोग उससे प्रेरित होते हैं। हरियाली का क्या महत्व है आज हर कोई इस चीज को समझता है। जो प्रकृति का चक्र है उस चक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसको जगत के स्वास्थ्य के लिए जल है, हिमालय है, जंगल है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, उसको बचाए रखने के लिए पेड़ों का महत्व हम सब समझते हैं। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे त्योहार, ऐसे उत्सव हमारे समाज जीवन में प्रदान किए हैं, जिससे समाज खड़ा रहता है। हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आइए, 16 जुलाई हरेला पर्व है। इस पर्व के अवसर पर हम संकल्प लें कि प्रत्येक उत्तराखंड वासी को एक पौधा जरूर लगाना है। हम अपने घरों में भी पौधा लगा सकते हैं, फलदार पौधा लगा सकते हैं, कोई खूबसूरत पौधा लगा सकते हैं, कोई इमारती पौधा लगा सकते हैं, कोई औषधीय पौधा लगा सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो हरेला का पर्व हम सबके लिए अति मंगलकारी हो सकता है। आइए हरेला पर्व से जुड़े और वृक्षारोपण करें।
केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धाम के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने पहले दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की। केदार धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ली पूरी जानकारी। सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं से संबंधित दी गई जानकारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार भी रहे मौजूद। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धाम के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार को धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पहले दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पीएम मोदी को धाम के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं से संबंधित सभी जानकारियां भी दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने पीएम मोदी को केदारनाथ धाम में बन रहे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के निर्माण कार्य से संबंधित चीजों पर भी जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य सरकार को और भी कई तरह के सुझाव दिए। बता दें कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर वह खुद नजर रखे हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रही पुनर्निर्माण कार्यों का लिया पूरा फीडबैक। साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का विषय पीएम के सामने रखा गया। म्यूजियम के प्रस्तुतिकरण को पीएम ने सराहा है और प्रधानमंत्री ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए। केदारनाथ धाम जी में जो संग्रहालय बनना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली जो मीटिंग हुई थी 10 तारीख को, उसमें उन्होंने निर्देश दिए थे और कुछ अपने दृष्टिकोण भी व्यक्त किया था कि जो पैदल मार्ग है उस पर कुछ ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि उससे एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर बने। रास्ते में कुछ जो निर्माण होने हैं उस निर्माण में स्थानीय जो हमारी स्थापत्य कला है, टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है। अब हमारे पास वहाँ पर जो लेबर्स हैं उनकी भी संख्या पर्याप्त हो गई है, तो काम जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की वजह से यात्रियों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने को भी ध्यान देने पर चर्चा की गई। इस पर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यात्रा पर अधिकतर मौसम खराब होने पर यात्रियों को जो परेशानी उठानी पड़ती है उस पर डॉर्मेट्री सुविधा बनाने पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपना व्यू रखा है कि यात्री और श्रद्धालु जब नीचे से चलते हैं तो उन्हें क्रमशः जो है एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं और मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बोध उनमें और अधिक जागृत हो। तो अभी प्रयास यही हो रहा है कि हम कैसे इसे मूर्त रूप दें। ये एक कॉन्सेप्ट आया है और उस कॉन्सेप्ट को हमें ग्राउंड पे ट्रांसलेट करना है और उसी के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारीगण आपस में वार्ता कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी रखा गया है। बता दें कि बीते 2 वर्ष से मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा समाधि का राफ्ट तैयार हो चुका है। इसी राफ्ट पर समाधि स्थल बनाया जाना है। सरस्वती नदी किनारे घाट निर्माण और मंदिर तक आस्था पथ भी बनाया जा रहा है और आने वाले समय में इस मार्ग से दिव्यांग श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई ऑफिस से जोड़े जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। निदेशालय की इस प्रथम ई फाइल का बटन दबाकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि शहरी विकास निदेशालय एक ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय बना है। कोविड के कारण जो हमने पहले नगर निकायों में, नगर निगम में किया था, वो अब पालिका और पंचायतों में भी जाएगा। यानी व्यक्ति खुद अपने घर में बैठकर उसका एक रेट फिक्स हो जाता है, बोर्ड उसको पास कर देता है। जैसा पता चलेगा कि 1 स्क्वायर फीट का 1 रुपये लगेगा और मेरे यहाँ 1000 फुट का मकान है, तो मैं स्वयं एक फार्म लूँगा, उसको भरूंगा। भरने के बाद मुझे आइडिया कि मेरे यहाँ 1000 फुट मकान है, 1000 रुपये मेरे बने टैक्स के, उसमें कैलकुलेशन करेगा, कितनी छूट है वो निकालेगा, माइनस करेगा फार्मूले के तहत और वो पैसे जमा कर देगा। यानी घर बैठकर टैक्स का कैलकुलेशन करना और अब उसको जमा करना, ये सारा घर बैठकर आप काम कर सकते हैं। तो आए सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। सभी मंत्रीगण मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। हिंदुस्तान का अपना यूरिया आ गया, इसमें HURL, जो बहुत जल्द अपने यूरिया उत्पादों को अपना यूरिया के नाम से लेकर मार्केट में आ रहा है। अब जिम्मेदारी भी किसान भाइयों को साथ बैठाकर फायदे समझाने। किसान गेहूं, आत्मनिर्भर भारत का अपना यूरिया और अपना यूरिया। और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में यूरिया की बिक्री का शुभारंभ। तो ये लाइव तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना यूरिया का शुभारंभ किया है और ये किसानों के लिए बेहद जरूरी है। हम ये चाहते हैं, हम एक एक गांव में ऐसा ढूंढें, ठीक है, क्योंकि अच्छा काम हर जगह होता है, हम उसको कोलेक्ट नहीं कर पाते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो हर एक गांव में जाके ऐसा ऐसा हीरो ढूंढ के लाएं और उसको ऐसे ही दिखाएंगे। तो लाइव तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अपना यूरिया का शुभारंभ किया और ये किसानों के लिए एक सौगात बनकर आया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड खबरों में देवभूमि का देवदूत कही जाने वाली एसडीआरएफ की टीम ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू का एक वीडियो वायरल हुआ है। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चक्कूवाला में दुखद घटना का रेस्क्यू करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। एशियन सत्कर्मा मिशन अभियान के तहत हरेल पर्व के मौके पर 2 घंटे में 1.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अभियान के संयोजक स्वामी वीरेंद्रानंद ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण अभियान के लिए मिशन के सदस्यों को पौधे देकर रवाना किया गया। 40,000 पौधे पहुंच चुके हैं। इस को अगर हम देखते हैं तो 1.5 लाख का रहना। सबसे पहले प्रदीप मेहरा जी, आपके चैनल का आभार। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर आप सबको हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्कर्मा मिशन के अंतर्गत जैसे कि प्रतिवर्ष पूरे क्षेत्र में पौधों का रोपण किया जाता है, इस वर्ष भी मिशन ने एक संकल्प लिया है कि हम इस साल 1.5 लाख पौधे पूरे जनपद पिथौर में लगाएंगे। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए पूरे 300 हमारे जो है कि वॉलंटियर सत्कर्मा मिशन के सदस्य 1.5 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं और धारचूला और मुनस्यारी के अंतिम गांव तक जो हमारी शहरें हैं, जो नेपाल, चीन और तिब्बत से लगे हुए गांव में कम से कम 30,000 पौधे पहुंच चुके हैं। बाजपुर में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों का सैंपल लिया जा रहा है और जांच के लिए रुद्रपुर भेजा जाएगा। संक्रमण हमारे शहर बाजपुर में ये भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी है, संख्या बढ़ रही है मरीजों की। इसलिए आज तहसील के और ब्लॉक दोनों विभागों के खंड विकास कार्यालय और तहसील कार्यालय वालों की सबकी सैंपलिंग की जा रही है और व्यवस्था सब ठीक है, जिससे कि शहर में आगे बीमारी ना फैले और उसमें उसका बचाव किया जा सके। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले 5 शिक्षकों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अध्यापकों पर कार्रवाई की गई है और उनको बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने ऐसे अन्य मामलों को सामने लाने के लिए टीचर्स को प्रपत्र जांच के शुरू कर दिए हैं। बता दें कि गदरपुर में तैनात 30 शिक्षक और रुद्रपुर में कार्य 2 अध्यापकों पर शिकायत के बाद भी जांच शुरू कर दी गई थी। जांच रिपोर्ट में अध्यापकों द्वारा बीटीसी हाई स्कूल इंटर सहित स्थायी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की। ऐसा है कि बहुत पहले एसआईटी ने किसी के शिकायत पर इनके प्रमाण पत्रों की मांग की और उन्होंने अपनी जांच में ये पाया कि इनके बीटीसी के प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उसके क्रम में इनको बर्खास्त किया जा चुका था पहले, लेकिन माननीय न्यायालय में इनके द्वारा अपील किए जाने के कारण न्यायालय के आदेश पर पुनः इनकी जांच कराई गई। तो इसमें 3 टीचर फिलहाल गदरपुर के हैं। रुड़की से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर अब से 10 साल पहले पति के मृत्यु के बाद विधवा हुई एक महिला को कुछ लोगों ने साजिश कर 30,000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद महिला पूरे 10 साल तक उस युवक से उत्पीड़न करती रही। तो वहीं अब महिला ने युवक से तंग आकर आलाधिकारियों और कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने आलाधिकारी गहनता से जांच कर रहे हैं। वाले थे, मैं दिल्ली से मेरा आदमी का इंतकाल हो गया था, राजा नाम था उसका। मेरी एक बेटी रोशनी से ही सन 2000 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर मैं 10 में यहाँ आ गई देहरादून में। जो मेरे बिचौलिया जो मुझे लेकर आए थे, एक तो राकेश है, नैवेद्य का मनोज का पापा है और शिमला उसका भाई है गाँव का। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली रुड़की को प्रेषित किया गया है ताकि उस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उक्त महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उसकी परिस्थितियां और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर सभी तरीके से जांच कर समुचित कार्रवाई की जा सके। कि चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर चिक्कूवाला इलाके में मंगलवार देर रात एक मकान ढह गया। मकान के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक 3 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है, जबकि 3 के शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार घटना स्थल पर रेस्क्यू करने लगी हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि मलबे से अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। राहत कार्य अभी भी चल रहा है और अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि मकान ढहने के समय कितने लोग वहां पर मौजूद थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बिल्कुल पुश्ते का अचानक इस प्रकार से ढहना आप लोग देख सकते हैं कि कितना विशालकाय पुश्ता था ये। और बारिश के चलते धीरे धीरे बारिश चल रही थी, ऑल ऑफ सडन ये हुआ और इसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2 लोग घायल हैं। अभी एक डेड बॉडी की संभावना अंदर बताई जा रही है, जिसके लिए हमारी एसडीआरएफ की, पुलिस की और नगर निगम की टीम कार्य कर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के डीएम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी अभियंता सिंचाई डी.के. सिंह ने अधिकारी को अवगत कराया गया कि बहुप्रशिक्षित सूर्यधार झील से क्षेत्र के 18 गांव के लोगों को पेयजल सुविधा के साथ ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और इस महत्वाकांक्षी योजना से लगभग 35 से 40 हजार की आबादी लाभान्वित होगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सूर्यधार झील के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया तथा सिंचाई पेयजल सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने झील निर्माण में तेजी लाने के प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को तत्परता से समयबद्ध पूर्ण कर लिया जाएगा और सूर्यधार झील निर्माण में से एक ओर जहां क्षेत्रीय आबादियों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई सुविधाएं मिलने से क्षेत्र के काश्तकारों को खेती उत्पादन में लाभ मिलेगा। इरिगेशन का तो बना होगा।
लेकिन पानी के लिए तो इन्हें इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, लोगों को सिंचाई का पानी और पेयजल का पानी उपलब्ध कराने के लिए, और ये रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। और अब जो है इसको हम अगले महीने की तैयारी, सिंचाई विभाग जैसा कह रहा है कि अब पूरा प्रयास कर रहा है कि उसको हम ऑपरेट करने की कंडीशन में आ सकते हैं। तो एक ये इस एरिया के लिए जो हमारा इससे अगल बगल के जो गांव हैं, अगर हम 135 LPCD पानी की बात करें तो 35,000 आबादी को पानी मिलेगा, और 90 LPCD की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास आबादी इससे पेयजल प्राप्त करेगी और फिर सिंचाई के लिए होगा। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।